नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, आज 19 मार्च है और जंग का 20वां दिन। और हकीकत यह है कि अब ईरान गुस्से में है और बहुत ज़्यादा गुस्से में है। और उसका नतीजा क्या है आपने देखा ही होगा। कतर जल रहा है, रियाद जल रहा है, इजराइल जल रहा है, यूएई जल रहा है। तस्वीरें आप देख ही रहे होंगे, पिछले 24 घंटे की जो तस्वीरें आई हैं इनके बारे में मैं बात करूंगा। लेकिन उसके पहले एक बड़ी और अहम खबर जो अमेरिका से आई है, जो बड़ी ही गौर करने वाली खबर है। देखिए, अब से कुछ देर पहले, कुछ घंटों पहले वॉशिंगटन में एक अमेरिका के मिलिट्री बेस के ऊपर, आर्मी बेस के ऊपर कुछ अनआइडेंटिफाइड ड्रोन देखे गए। क्या ये ईरान के ड्रोन थे? अगर हम सीधा सवाल पूछें, जिसको लेकर पूरे अमेरिका में इस समय जो है वो परेशानी की लहर छाई हुई है और हर शख्स ये जानना चाहता है कि क्या ये वॉशिंगटन के अंदर ईरान के ड्रोन पहुंच चुके हैं। देखिए, पहले आप पूरी खबर समझिए जो वॉशिंगटन पोस्ट ने छाप रखी है। पूरे अमेरिका के मीडिया में एक खबर है, यूएस ऑफिशियल स्पॉटेड अनआइडेंटिफाइड ड्रोन्स ओवर अ वॉशिंगटन आर्मी बेस वेयर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो एंड डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ वाज प्रेजेंट। अमेरिका के इस आर्मी बेस में, वॉशिंगटन आर्मी बेस में विदेश मंत्री मार्को रूबियो और अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ मौजूद थे। इसी दौरान अचानक इस आर्मी बेस के ऊपर कुछ ड्रोन्स दिखाई देते हैं। जैसी ड्रोन्स दिखाई दिए, पूरे आर्मी बेस में अलर्ट कर दिया गया। पैनिक की सिचुएशन थी, मानो ऐसा लग रहा था कि अब कुछ अटैक हुआ और तब कुछ अटैक हुआ। लेकिन उस ड्रोन से किसी तरह के हमले की फिलहाल कोई खबर नहीं आई। देखिए, जैसे ही ये ड्रोन दिखे उसके बाद जो हालात थे वो ऐसे थे कि एकदम पैनिक का माहौल। सबसे पहले पीट हेग्सेथ और मार्को रूबियो को उस आर्मी बेस से अलग ले जाया गया, दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। यानी हकीकत यह है कि आर्मी बेस, वॉशिंगटन में आर्मी बेस की आप बात कर रहे हैं, उसमें अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री की सुरक्षा को लेकर अमेरिका परेशान है कि कहीं ये ड्रोन आ गया और ये ईरान का ड्रोन निकला और कहीं गिर पड़ा तो क्या होगा। यानी आर्मी बेस से इन दोनों मंत्रियों को फौरन जो है वो शिफ्ट किया गया। हालांकि देखिए, पेंटागन के जो प्रवक्ता हैं शॉन पार्नेल, उनकी तरफ से उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकता क्योंकि ये सुरक्षा से जुड़ा मैटर है। और जो आर्मी बेस था उसका नाम है मैकनेयर आर्मी बेस, जिसके ऊपर ये ड्रोन दिखाई दिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी जानकारी देने से मना कर दिया कि मार्को रूबियो और पीट हेग्सेथ को कहाँ शिफ्ट किया गया, कब शिफ्ट किया गया। ये सब जानकारी उन्होंने सुरक्षा कारणों से नहीं दी, और वाजिब है कि नहीं दी उन्होंने। लेकिन अब देखिए, इस घटना ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। कुछ दिनों पहले मैंने आपको एक रिपोर्ट बताई थी कि जिस तरह से एफबीआई की वार्निंग आई थी कि कुछ ड्रोन्स जो है, कुछ एक जहाज, उसमें जो स्पेसिफिक जानकारी थी कि एक मिस्टीरियस जो है शिप वो अंदर आ सकता है, अमेरिका के आसपास हो सकता है पहले से मौजूद, और उसके ऊपर से ड्रोन टेक ऑफ कर सकते हैं और कैलिफोर्निया में या अमेरिका के कुछ हिस्सों पर हमले हो सकते हैं। ये जानकारी एफबीआई ने दी थी, जिसको लेके डोनाल्ड ट्रंप से भी सवाल किया गया था। पूरी अमेरिका में सवाल उठ गए थे कि भाई ये क्या घुस के हमला होने वाला है। उसके बाद वॉशिंगटन में अज्ञात ड्रोन आर्मी बेस के ऊपर उड़ना, पूरी अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियां इस समय पैनिक में हैं और सबको ये लग रहा है कि क्या अब ये दिन देखना पड़ेगा कि ईरान अब घर में घुस के अमेरिका पर हमले करने वाला है। अभी तो अरब जल रहा है, अभी तो इजराइल जल रहा है, लेकिन क्या अब वो भी चीज़ दिखाई देखने को मिलेगी कि अमेरिका के अंदर ड्रोन अटैक शुरू हो जाएंगे। इस तरह की बात ईरान की तरफ से भी कही गई है कि आगे आगे देखिए क्या होता है। तो ये खबर है, इसके बारे में जो भी अंदर डिटेल आएगा कि ये क्या था, कैसे हुआ, तो मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। अब बात करते हैं अरब की। अरब देशों पर जिस तरह से हमले हुए वो आपने देखे। इजराइल की बात हम आखिरी में करेंगे। इजराइल की बात मैं आपको सुबह ही बता चुका हूँ, सुबह के वीडियो में। और इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 19 तारीख, जंग का 20वां दिन, दोपहर का वक्त है। मैं अभी आप जब ये वीडियो बना रहा हूँ, इस दौरान भी इजराइल पे मिसाइल्स बरस रही हैं और खुर्रम शहर 4 ने जो है पूरे इजराइल को खोद डाला है। ये गुस्सा है ईरान का। लारिजानी साहब पर जिस तरह से हमले हुए, खामेनी साहब को जिस तरह से शहीद किया गया, अब ये उसका नतीजा है और अब ये गुस्सा भुगतना पड़ेगा। जो नए सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने मुस्तफा ने साफ कर दिया कि हम किसी सूरत में जो है वो सीज फायर का कोई सवाल ही नहीं है और एक एक खून की एक एक बूंद का बदला लिया जाएगा और शहादत का बदला लिया जाएगा। ये नए सुप्रीम लीडर के शब्द हैं। अब देखिए होता क्या है, आपने देखा जिस तरह से दुबई पर हमले हुए, कतर में हमले हुए, रियाद में हमले हुए,
ये हमले क्यों हुए, हमले क्यों किए ईरान ने, ये बात समझना जरूरी है। देखिए, इजराइल और अमेरिका ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर अटैक हुआ। ईरान का ये वो साउथ पार्स गैस फील्ड सबसे अहम, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा गैस फील्ड है ईरान का, जिस पर मिसाइल अटैक होते हैं और करीब उसका 15 से 20% हिस्से को नुकसान पहुंचा। उसके बाद बयान आता है अमेरिका के कि नहीं नहीं नहीं, हमने ये हमला नहीं किया, ये तो इजराइल ने कर दिया। और जो है हम अब आगे कहेंगे, मैं आपको बताऊंगा डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका की तरफ से बयान आया कि हमला हमने नहीं किया, ये तो इजराइल ने कर दिया है और गलती से ये हमला हो गया, या इस तरह की जो भी बात है, क्योंकि पता था कि अब ईरान क्या करेगा। उसके बाद ईरान ने जो है रात भर जो मिसाइलें बरसाई हैं अरब देशों पर, आप देखिए जो हमले हुए उस पर कतर की रास लफान गैस फैसिलिटी जो है, इस पर बुधवार की रात को यानी बीती रात को ज़बरदस्त अटैक हुए, मिसाइल्स अटैक हुए, ड्रोन अटैक हुए। नतीजा ये है कि पूरी इंडस्ट्रियल सिटी जो है उसमें आग लग गई। इस पर्टिकुलर जो एरिया है, ये ऑयल फील्ड जो है, गैस फील्ड जो है, फैसिलिटी जो है, ये लफान गैस फैसिलिटी को ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। और कतर एनर्जी ने कन्फर्म किया है कि ईरानी मिसाइलों के हमले में गैस प्रोसेसिंग हब को काफ़ी नुकसान हुआ है, जबरदस्त नुकसान हुआ। उसके अलावा आप सऊदी अरब की बात करें, सऊदी अरब की गैस फील्ड्स, ऑयल फील्ड्स, सब पर अटैक हुए हैं, सब पर खुर्रम शहर 4 मिसाइल गिरी है। अभी तक आपने देखा कि अरब देशों पर ड्रोन से अटैक हो रहे थे, बाय एंड लार्ज बड़ी संख्या में ड्रोन से अटैक हो रहे थे, और या फिर जो मिसाइल्स थी उसमें खुर्रम शहर 4 मिसाइल्स इक्का दुक्का जगह से शामिल थी। जो अमेरिकन बेसिस थे उस पर खुर्रम शहर 4 मिसाइल गिर रही थी। लेकिन अब हालात ये हैं कि ऑयल फैसिलिटीज़ पर, सऊदी की ऑयल फैसिलिटी के ऊपर खुर्रम शहर 4 मिसाइल गिरी है। और आरामको जो ऑयल कंपनी है उसमें फिर एक बार आग लग गई है, और उसका नतीजा ये है कि धू धू कर जल रही हैं अरब 2 मिसाइल्स गिरने की तो तस्वीरें भी सामने आई। जितनी ऑयल फैसिलिटीज़ हैं, गैस फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो अरब में हो, चाहे कतर में हो, चाहे यूएई में हो। यूएई में कल ही हमले हो गए थे, फुजरान पोर्ट जो है उस पर हमले हुए, ऑयल रखने के जो ठिकाने थे उस पर हमले हुए हैं, गैस फील्ड्स हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। यानी 3 बड़ी जगहों पर, कतर में, यूएई में और सऊदी में बड़े हमले शुरू हो गए हैं। और मैंने आपको देखिए पिछले वीडियो में ये बताया था कि अब तेल में आग लगेगी। जब ये हमला हुआ था ईरान की साउथ पार्स गैस फील्ड पर, जब हमला हुआ था तभी मैंने आपको बता दिया था कि अब ये तेल की जंग हो जाएगी। और अब ये एक ऐसा तेल का खेल अब शुरू हो चुका है जो अब ये कहाँ जाके रुकेगा कोई नहीं, इसके बारे में अनुमान लगाना भी बेहद मुश्किल है। देखिए, सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि उनके देश और खाड़ी के जो अन्य देश हैं वो सब मिलकर ईरान को जवाब दे सकते हैं और वो अब इन हमलों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इसलिए तेहरान अपनी सैन्य रणनीति पर दोबारा विचार करे। ऐसा बयान जो है वो सऊदी के विदेश मंत्री की तरफ से आया है, और उन्होंने कहा है कि हमारे पास अपने पार्टनरों के साथ मिलकर जो है हम ईरान को अब जवाब दे सकते हैं और ईरान को अपनी रणनीति पर विचार करना चाहिए। यानी अभी भी हमला किया नहीं है, इतने हमले होने के बाद भी अभी तक हमले की हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं। लेकिन ठीक है, हमला कह रहे हैं कि आगे मिलके हमला हो जाएगा। देखिए, असल में हुआ क्या, कल मैंने आपको जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था मैंने कि सऊदी में एक बड़ी बैठक होने वाली है। ये बैठक चल रही थी, 12 देशों के प्रतिनिधि शामिल थे और वो ये चर्चा कर रहे थे सऊदी में कि अब आगे क्या किया जाए ईरान को लेकर और कैसे क्या किया जाए, ये चर्चा चल रही थी। ये चर्चा के बीच में, मीटिंग के बीच में खुर्रम शहर 4 मिसाइल गिरती है सऊदी अरब में। उसके बीच में मिसाइल्स गिरनी शुरू हो गई यूएई में, उसके बीच पर मिसाइल गिरनी शुरू हो गई कतर में, और जो सबसे बड़ी जो ऑयल और गैस फैसिलिटी है उसको उड़ा दिया गया। यानी आप देखिए, ईरान की तरफ से कल ही ईरान ने बात कही थी, ईरान की सेना की तरफ से बयान आया था कि अगले चंद घंटे बेहद भारी होने वाले हैं इजराइल के लिए भी और सऊदी के लिए भी। देखिए, इस तरह से लगातार खबरें आ रही हैं। यूएई पे हमले का कारण मैंने आपको बताया, खार्ग आइलैंड पर जो हमले हुए उस पर बताया गया कि टेक ऑफ सऊदी से हुआ था, टेक ऑफ यूएई से हुआ था, B-2 बॉम्बर्स यूएई से उड़े थे, तो अब यूएई पे हमले हो रहे हैं। अब सऊदी को लेकर जहां तक बात है कि सऊदी के बेसिस जो है, और इस तरह की भी लगातार खबर है कि सऊदी अमेरिका के साथ ज्वाइन कर सकता है या सऊदी मदद कर रहा है अमेरिका की, इस तरह की जो खबरें हैं उसको लेकर ईरान सख्त नाराज़गी ईरान ने जाहिर की थी और ये कहा था कि मिलिट्री बेसिस जो हैं वो आपके यहाँ सुरक्षित नहीं है, आप दूर हो जाइए इनसे और मदद बंद कर दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नतीजा है कि सऊदी पर भी हमले हो रहे हैं। कतर का भी यही स्थिति आप देख सकते हैं। अल उदैद बेस पर
बड़ी तबाही मची है। अमेरिका का वो बेस जहां पर लगातार बॉम्बर्स उतर रहे थे और जहां पे F-35 जेट्स उतर रहे थे, अब उसका हाल देखिए आप। रडार सिस्टम पूरी तरह से तबाह है। और अब तो कतर की, अब ये मामला सिर्फ मिलिट्री बेसिस पर हमले का नहीं रहा है, अब ये ऑयल और गैस फैसिलिटी पर हमले हैं। और अब मिडिल ईस्ट एक बार नई, इस जंग में नई एंट्री, एक नए दौर में ये जंग प्रवेश कर चुकी है, जिसमें अब खतरे में कोई भी सुरक्षित नहीं है। ईरान की तरफ से एक बार फिर जानकारी दी गई है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि हम आपको एक बार फिर चेतावनी देते हैं, आपने इस्लामिक गणराज्य यानी ईरान के ऊर्जा के ढांचे पर हमला करके बड़ी गलती की है। अगर इसे दोहराया गया तो आपके और आपके सहयोगियों के ऊर्जा ढांचे पर हमले तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ये पूरी तरह से तबाह नहीं कर दिए जाते। ईरान ने कहा है कि अगर दोबारा हमारे किसी भी गैस फील्ड पर, ऑयल फैसिलिटी पर हमला हुआ तो जितने अरब देश हैं इनके पूरे ऑयल फैसिलिटीज पर तब तक मिसाइल मारी जाएंगी जब तक ये जल ना जाए। अब देखिए इसके बाद जो हाहाकार मचा है अमेरिका में और अरब देशों में, किसी को समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। और अब उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान बेहद अहम बयान है। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। मध्य पूर्व में हुई घटनाओं को लेकर गुस्से में इजरायल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड ठिकाने पर हमला किया। पूरे क्षेत्र का एक छोटा सा हिस्सा ही प्रभावित हुआ है। अमेरिका को इस हमले की कोई जानकारी नहीं थी और कतर को भी इससे कोई लेना देना नहीं था, ना उसे इस हमले की कोई जानकारी थी। अब डोनाल्ड ट्रंप अपनी जान बचाते फिर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि यानी अमेरिका ने साफ पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा कि भैया देखिए ईरान पर जो पार्स गैस फील्ड पर हमला हुआ वो हमने नहीं किया, हमको नहीं जानकारी थी, वो तो इजरायल ने कर दिया और कतर को भी जानकारी नहीं थी। अब ये बात किसको हजम होगी बताइए। और ये अलग अलग हमले मार दिए जाए कि अमेरिका अलग हमला कर रहा है, इजरायल अलग हमला कर रहा है, या दोनों एक साथ जंग कर रहे हैं। इस बयान का क्या मतलब है? इस बयान को मतलब मेरी तो समझ के बाहर है। अब आप इसको जो समझते हैं समझिए। दुर्भाग्य से ईरान को तथ्यों की, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, दुर्भाग्य से ईरान को तथ्यों की जानकारी नहीं थी और उसने बिना उचित कारण के कतर के LNG गैस ठिकाने पर हमला कर दिया। ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। इसके साथ वो धमकी भी दे रहे हैं, उसके साथ वो ये भी कह रहे हैं कि अगर इस तरह के हमले जारी रहे तो हम ईरान पर ऐसा हमला करेंगे कि वो हमेशा याद रखेगा। वो हमेशा से इस बात को कहते रहे हैं। यानी अब इस पर अमेरिका के राष्ट्रपति का जो स्टेटमेंट आया है कि भाई गैस फील्ड पर हमला किया वो इजरायल ने किया, हमें नहीं पता था, यानी ऐसा लगता है कि मानो क्या कहा जाए इसको लेकर। इसीलिए अमेरिका में ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई रणनीति नहीं थी इस युद्ध में अंदर जाने की और ना ही बाहर आने। अब तो फंस गए, अब तो बाहर आने का सवाल ही नहीं है। ईरान ने साफ कर दिया किसी सूरत में सीजफायर नहीं होगा। और जो ये हमले हो रहे हैं, टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, ये हत्याएं हो रही हैं। अली लारीजानी साहब को जिस तरह से निशाना बनाया गया, नई इंटेलिजेंस चीफ को निशाना बनाया गया, बासिस फोर्स के जो हेड है उनको निशाना बनाया गया, ये ब्रूटल मर्डर्स हैं, हत्याएं हैं ये, और उनका एक एक शहीद का जवाब लिया जाएगा, ये ईरान की सेना का कहना है। अब इस बीच में चीन की एंट्री हो गई है। ये जितने हालात हैं, बताया जा रहा है कि ये अगर ऐसे ही कुछ दिन और चलता रहा तो ये कोविड के स्तर से बड़ा क्राइसिस होगा। यानी अगर आप क्राइसिस को नापना चाहें कि कितना बड़ा संकट आ सकता है पूरी दुनिया में, तो जो कोविड के समय जो संकट था उससे भी बड़ा संकट आ सकता है, ये माना जा रहा है। तो चीन की अब एंट्री हो गई और बताया जा रहा है कि एक बार फिर अब चीन की तरफ से कोशिश हो रही है कि किसी तरह से शायद इस हालात को नियंत्रण में लाया जाए। रूस ने साफ कह दिया है कि जो किलिंग्स हो रही हैं, हत्या करार दिया है रूस ने, पुतिन ने हत्याएं करार दिया, जिस तरह से लारीजानी साहब की हत्या हुई थी। और पुतिन भी सख्त नाराज़ हैं इन किलिंग्स को लेकर। यानी अब आप देखिए हालात क्या है कि अमेरिका में ड्रोन घुस रहे हैं, अरब के गैस और तेल की जितने इंस्टॉलेशंस हैं वो जल रहे हैं। और इजराइल की जो ज़्यादा बात करने का मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ पता चलेगा क्या हुआ। 300 मिसाइल्स ने हिट किया है इजराइल को बीती रात। रेलवे स्टेशंस तबाह हुए हैं, बस स्टैंड्स तबाह हो गए हैं, आपके जितने मेट्रो स्टेशन हैं उन पर वो गिरी है। बेन गुरियन एयरपोर्ट तो पता नहीं कितनी मिसाइल्स गिर गई वहाँ पे, अब हिसाब नहीं लगाया जा सकता। 10 से 15 की खबर हमारे पास थी, अब आगे पता नहीं, अभी इस वक्त कितनी मिसाइल गिर रही होंगी उसका पता नहीं लगाया जा सकता। कितने प्लेन्स तबाह है, बेन गुरियन एयरपोर्ट पूरी तरह से तबाह हो चुका है जो जानकारी है। इसके अलावा कितने ठिकाने ऐसे हैं जहां मिसाइल्स गिरी हैं, कितने लोग की कैजुअलिटी, कल ही खबर आ रही थी कि 200 से 250 लोग मारे गए हैं। और उसको इजराइल कैसे कबूल करेगा, सामने आएगा, वो पता चलेगा। लेकिन फिलहाल हालात ये हैं, ईरान गुस्से में है और बहुत गुस्से में है। अपडेट होगा आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।